नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर खास सराहना मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विकसित इस मॉडल को ग्रामीण आवास निर्माण में प्रभावी नवाचार बताया है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्व सहायता समूह की महिलाएं डीलर दीदी के रूप में मटेरियल बैंक का संचालन कर रही है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के हितग्राहियों को निर्माण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही है। इससे आवास निर्माण तेज, सुगम और किफायती बन गया है। इस पहल से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और 10,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री के आरसेटी और ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में हुए कार्यों को विशेषकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण भी सराहना की। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण विकास, कौशल उन्नयन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सराहना को राज्य के प्रभावी कार्यों की बड़ी उपलब्धि बताया है। कबीरधाम जिले के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में बीबीजी रामजी योजना का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ बोडला विकास खंड की ग्राम पंचायत गंडई खुर्द से किया जाएगा। पूरे प्रदेश में इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए गंडई खुर्द का चयन होने से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार योजना का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रहने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के मुख्य अतिथि के रूप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि लोगों को साथ लेकर विकास करने की एक मजबूत सोच है। सरकार का मुख्य लक्ष्य सहकारिता को एक जन आंदोलन बनाकर प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में सहकारिता क्षेत्र को एक नई और मजबूत पहचान मिली। पिछले 5 वर्षों में सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता को गांव-गांव तक मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्राथमिक कृषि साख समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है, किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में समस्याओं के त्वरित निवारण और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए संचालित सहयोग केंद्र की नियमित कड़ी में सोमवार को प्रदेश के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप उपस्थित रहे। सहयोग केंद्र में प्रदेश भर से पहुंचे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ने मंत्री कश्यप के समक्ष अपनी मांगे, सुझाव और कई क्षेत्रों की समस्याएं रखी। मंत्री कश्यप ने इस दौरान करीब 42 प्रतिनिधि मंडलों व 200 से अधिक संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं की बातों को संवेदनशीलता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को फोन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। संगठन के जमीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मंत्री कश्यप ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी है। बीजेपी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रामजी भारती व सहयोग केंद्रीय प्रभारी सचितानंद उपासने मौजूद रहे। धमतरी जिले के यह अत्यंत गौरव और हर्ष का क्षण है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विशेष विद्यालय सार्थक स्कूल के विशेष छात्र सत्यांशु दीप का चयन स्पेशल ओलंपिक्स भारत की
राष्ट्रीय भारत की फुटबॉल टीम में हो गया। सत्यांशु आगामी 12 से 16 जुलाई 2026 तक स्वीडन में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सत्यांशु दीप की यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल धमतरी जिले बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और खेल कौशल का यह उत्कृष्ट उदाहरण यह साबित करता है कि यदि उचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और अवसर मिले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का परचम लहरा सकते हैं। वनांचल शिक्षा सेवा न्यास रायपुर द्वारा संचालित सरस्वती शिक्षा केंद्रों के नवीन और पुराने आचार्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेरागढ़ में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में खेरागढ़, छुई खदान एवं डोंगरगढ़ संकुल के कुल 55 आचार्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि मोतीलाल यादव ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और वनांचल क्षेत्र में संस्कार युक्त शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य वक्ता मनोहर लाल चंदेल ने शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और इको ब्रिक्स के उपयोग का संदेश दिया। प्रशिक्षण के दौरान आदर्श आचार्य की संकल्पना, बालक के सर्वांगीण विकास, प्रार्थना, खेल, शिशु गीत, कहानी और व्यक्तित्व विकास जैसे कई विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। समापन सत्र में भागवत शरण सिंह, शशांक ताम्रकार एवं श्रीराम यादव ने संस्कार युक्त शिक्षा, आधुनिक तकनीक और एआई के उपयोग तथा पंचकोश आधारित व्यक्तित्व विकास पर अपने विचार साझा किए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का बाद। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गोगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गोगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच?
सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेटर टीमों के घर घर पहुंचकर बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई, जो पहले दिन किसी कारणवश छूट गए थे। अभियान का उद्देश्य 0 से 5 वर्ष आयु तक के प्रत्येक बच्चों तक पोलियो की 2 बूंद पहुंचाना है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मार्गदर्शन में अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक बिसेन सहित अन्य अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर वैक्सीनेटर दलों का निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य स्तर में डॉक्टर राजा प्रधान और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर असीम खान ने भी अभियान की गुणवत्ता और कवरेज का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचने पर छूटे बच्चों का चिन्हांकन कर तत्काल खुराक पिलाने और अभिलेखों का सही संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शर्मा ने अभिभावकों से अपील की कि वो 0 से 5 वर्ष सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाकर अभियान को सफल बनाएं। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ट्रैक्टरों को पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित ट्रैक्टर नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर वन भूमि के रास्ते परिवहन कर रहे थे। वन विभाग की जांच में अभी सामने आया कि जब्त किए गए अधिकांश ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट नहीं लगाई थी। वहीं कुछ ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु पंजीकृत होने के बावजूद अवैध रूप से रेत परिवहन में उपयोग किए जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार वन विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया और संबंधित वाहन मालिकों और चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई जारी है। हमको सूचना मिली थी कि वन मार्ग से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है, जिस पर माननीय एसडी मनोरमन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मौके पर गए और लगभग 12 गाड़ियां आगे अभी तो वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है और जांच के बाद हम जो है ट्रैक्टरों पे उसके नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आरटीओ। कबीरधाम जिले के ग्राम सरोदादर में उस समय उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला जब पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे और उन्हें शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इस दौरान एसपी ने बच्चों को पेन, कॉपी, पेंसिल, कटर, रबर, स्लेट, पहाड़ा सहित अन्य अध्ययन सामग्री प्रदान की। विद्यार्थियों ने आत्मीय स्वागत किया। वहीं अभिभावकों और ग्रामीणों ने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से विद्यालय आने वाले अनुशासन का पालन करने, मेहनत से अध्ययन करने तथा अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने का आग्रह किया है। साथ ही ग्रामीणों से बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जसपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और विविध पर्यटन स्थलों के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। हरी भरी पहाड़ियां, घने साल
के जंगल, कल बहते झरने, स्वच्छ नदी नाले और शांत वातावरण जशपुर को प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। महानगरों की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। जशपुर में प्रकृति, रोमांच, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जिले के कई विकासखंडों में स्थित पर्यटन स्थल हर वर्ष हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जशपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित रानीदाह जलप्रपात हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित वर्षा ऋतु में इसकी प्राकृतिक छटा और भी मनमोहक हो जाती है। यह पिकनिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा स्थल बन चुका है। सीएम विष्णुदेव साई के रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सौजन्य भेंट की है। मुख्यमंत्री साई ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए राज्यपाल गहलोत का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें बस्तर की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर दोनों के बीच कई समसामयिक विषयों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर आत्मीय चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम दौरे के दौरान बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। यादव समाज के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे नवापारा स्थित कांग्रेस नेता अजीत सिंह के निवास पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने महंगाई, किसानों की समस्या, बढ़ते अपराध और अवैध रेत उत्खनन को लेकर राज्य सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटका रही है और हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। किसानों के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि खरीफ सीजन के बीच किसान खाद और बीज के लिए भटक रहे हैं। सरकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है और निजी दुकानों में ऊंचे दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि सरकार अपराध रोकने में विफल है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन कर रहा था। सरकार उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। स्थिति ये है कि किसान बेहद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। किसान आक्रोशित भी हैं क्योंकि उनको न खाद मिल रहा है न बीज मिल रहा है और ऐसे में एनपीके के नाम से महंगे खाद 200 से लेके 700 रुपये महंगा एनपीके किसानों को थमाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो काम करने का तरीका है, पहले क्राइसिस पर करौदा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ बच्चों का पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाकर किया गया। अभियान के तहत जिले के सभी पोलियो बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाई गई। वहीं आज और कल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएगी। करौदा के खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनोद चंद्रवंशी ने बताया कि जिले में इस अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के सफल संचालन के लिए अनेकों पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही निगरानी दल द्वारा कई अभियान का निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 2011 के बाद से पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित सर्विलांस और पल्स पोलियो अभियान लगातार संचालित किए जाते हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।